दोस्तों देखो, संडे का दिन है, आपके लिए एक और मैं ज़बरदस्त स्टॉक लेके आया हूँ और उसकी मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन देखो, उससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लो। ये देखो 52 वीक लो के पास एक स्टॉक को मैंने आइडेंटिफाई किया। काफ़ी अच्छा स्टॉक है दोस्तों, कोविड लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसी के बाद दोस्तों देखो, उससे पहले मैंने यहाँ पर एक स्टॉक के बारे में बात की थी, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात की थी। ये भी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर रिवर्सल दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया के बारे में बात की थी, वोडाफोन आइडिया के बारे में भी दोस्तों हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों देखो, स्टॉक्स की वीडियो आपके पास आ रही है। और देखो, जब ये फेज चल रहा था ना दोस्तों, मार्केट का जब ये फेज चल रहा था, तो हमने भी उस समय स्टॉक इतने रेकमेंड करने बंद कर दिए थे, मतलब उनके बारे में बात कम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड जो था हमारा काफ़ी रिस्की हो रहा था। तो देखो, जब क्या होता है मार्केट का, जब एक फेज चलता है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड, जब डाउन ट्रेंड चलता है, तो दोस्तों उसके बाद जब रिवर्सल आता है, तो दोस्तों वो रिवर्सल के टाइम हम क्या होता है, रिस्क ले सकते हैं और हमें समझ में आता है कि दोस्तों यहाँ से जो है स्टॉक नया मूवमेंट दिखा सकता है। इसी तरह से दोस्तों क्या होता है कि जो पिछली रैली में स्टॉक भाग चुके होते हैं दोस्तों, जो पिछली रैली में स्टॉक भाग चुके होते हैं, उसके बाद दोस्तों अब जब अगली रैली आएगी तो जो दूसरे स्टॉक होंगे उनके अंदर हमें रिवर्सल देखने को मिलेंगे। और जब वो रिवर्सल देखने को मिलते हैं तो दोस्तों वहीं पर हम लोगों को एंट्री करनी होती है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि वही जो होते हैं अगली रैली के लिए जो तैयार होते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों मैं आपके लिए स्टॉक आइडेंटिफाई करता हूं। देखो, आपने वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। यहाँ मैंने डिफेंस सेक्टर के बारे में बात की थी और डिफेंस सेक्टर के टॉप 3 स्टॉकों के बारे में बात की थी मैंने, और आप ये वीडियोस जाके देख लो जब मैंने बात की थी। और उससे पहले दोस्तों आपका प्राइस कितना था और आज की डेट में प्राइस कितना है। यहीं पर जो आकाश मिसाइल कौन सी कंपनी बनाती है उसके बारे में मैंने बात की थी यहाँ पर। तो मैं वीडियोस को दोस्तों लाता रहता हूँ इस तरह की काफ़ी सारी। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर मार्केट ज्ञानशाला के नाम से दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आज भी मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त स्टॉक लेके आया संडे को। हालांकि दोस्तों मार्केट एनालिसिस के लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो किसी रीज़न से जो है नहीं बन पा रही, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। तो वो अब सारा मेरा जो मेहनत थी वो वेस्ट हो चुकी है। मैंने काफ़ी ट्राई कर ली, लेकिन मैं संडे के लिए दोस्तों मैंने डेफिनेटली एक स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाई किया था वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि देखिए 2021 के बाद उसके अंदर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मैं अपने स्टॉक के बारे में बात करूँ तो दोस्तों देखो, क्या होता है ना कि जब एक कोई हाई लग जाता है किसी स्टॉक का और उसके बाद दोस्तों मार्केट जब गिरती है तो वो स्टॉक भी गिरता है, और उसके बाद दोस्तों वो क्या होता है कि कुछ साल तक वहाँ पर कंसोलिडेट करता है। और जब ऐसी कोई मार्केट होती है और यहाँ पर हमें कोई नए स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिले, यानी कि अपने लाइफ टाइम हाई पे जो ब्रेक करता हुआ मिले, तो दोस्तों वो एक जो होता है स्टॉक्स जो कि पोटेंशियल होती है कि यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ दिख रही है, और यानी कि उसके अंदर एक हमें जो है एक नया जो है जो बुल रन है वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखो, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो आज मैं स्टॉक जो बताने वाला हूं दोस्तों वो भी कुछ इसी तरह का है। वो 2021 का अपना हाई तोड़ के, यानी कि 2023 में भी ट्राई किया था, 2024 में भी ट्राई किया था, लेकिन किसी रीज़न से दोस्तों क्या होता है कि जो हाई जो होता है वो इतनी जल्दी से नहीं टूटता। लेकिन जब टूटता है तो दोस्तों उस समय क्या होता है कि दोस्तों यही माना जाता है कि इसके अंदर अपनी नई बुल रैली शुरू हो सकती है और यहाँ पर एक नई स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो कौन सा वो स्टॉक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ ताकि हम आसानी से दोस्तों टेक्निकली उस चीज़ को समझ सकें। तो जो स्टॉक मैंने आपके लिए चूज़ किया है उसका नाम है HDFC लाइफ। और HDFC लाइफ दोस्तों काफ़ी सालों बाद, काफ़ी टाइम बाद दोस्तों, एक टाइम लगाने के बाद यहाँ पर देखिए एक हाई तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं पहले आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये भी मैं आपको बंद कर देता हूँ। जो मूविंग एवरेज लगा रखे हैं ये भी मैं बंद कर देता हूँ ताकि चार्ट जो है आपको साफ से दिखे। तो दोस्तों अब आपको चार्ट साफ से दिख रहा होगा। अब देखो ये चार्ट दोस्तों क्या कह रहा है, आपको टेक्स्ट आराम से समझ में आ रहा होगा कि देखो यह जब ये 2021 में इसने एक हाई लगाया था, फिर इसने 2022-23 के आसपास इसने ट्राई किया, उसके बाद एक नीचे लो लगाया, फिर उसके बाद दोस्तों एक रेंज के बाद यहाँ 2024 में फिर से इसने ट्राई किया, 2 बार अटैम्प्ट किया लेकिन फेल होगा। लेकिन अब अगर जाके देखेंगे दोस्तों 2025 में कितनी अच्छी कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। तो दोस्तों ये बेसिकली साइन होते हैं एक जो है स्टॉक के अंदर नई स्ट्रेंथ के और नए जो बुल रन के उसके साइन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो, जब ये स्टॉक दोस्तों HDFC लाइफ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, इससे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे भी कवर किया था और यहाँ पे भी मैंने कवर किया था और मैंने आपको जो है पूरा टेक्निकली बताया था। आप जाके वीडियोस भी देख सकते हो। तो अब दोस्तों इस केस में क्या है कि देखो ये एक नया जो है बुल रन यहाँ पर शुरू हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि देखो जिस तरह से मार्केट की सिनेरियो उस तरह से हमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी लेके रखना पड़ेगा। हम जो रिस्क रिवॉर्ड अपना लेके तभी हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों कैंडल जो है काफ़ी ज़बरदस्त बनी है। अभी क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर हमें एक इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो ये कैंडल ब्रेकआउट की कैंडल है, और हम एक नए टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो अब देखो टारगेट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस हमने बता दिया। तो देखो टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट के लिए हम लगाएंगे दोस्तों
जो है टेक्निकल चार्ट, जो कि टेक्निकल एक टूल लगाएंगे जिसको कि बोलते हैं फिबोनाची। तो मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगता है। तो दोस्तों लगने के बाद अभी क्या है, जो नेक्स्ट टारगेट दोस्तों हमारा निकल के आ रहा है वो देखिए, सबसे पहला निकल के आ रहा है 965 से 1000 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है। और दूसरे टारगेट की बात करेंगे तो देखिए 1200-1300 रुपये के आसपास ये टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये जो 2 टारगेट निकल के आ रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट टारगेट की बात करेंगे जो कि 1000 रुपये के करीब निकल के आ रहा है। और अभी देखेंगे तो 780 रुपये के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये एक स्टॉक है जो कि मुझे लग रहा है कि देखिए इस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। और मैं आपको डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, ऑलरेडी ये स्टॉक जो है मेरे पोर्टफोलियो में है। तो इसलिए दोस्तों देखो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करना है, उसके बाद ही आपको खुद का एनालाइज करना है और उसके बाद ही आपको कोई भी जो है इसके ऊपर कॉल लेनी है। मैं बाइंग एंड सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट आपको टेक्निकली समझा रहा हूँ कि किस तरह से चार्ट मूवमेंट करते हैं। तो चार्ट इस तरह से मूवमेंट करते हैं दोस्तों, जब एक जो रेंज को स्ट्रगल करके जो क्या करते हैं कि स्ट्रगल करते हैं दोस्तों, वहाँ पर मूवमेंट करते हैं। और उसके बाद जब जो नया ब्रेकआउट आता है तो वो एक नए जो है टेरिटरी में चले जाते हैं और वहाँ पर एक जो है नया बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ऐसे ही हमें स्टॉक को जो आइडेंटिफाई करके हम लोग पैसे बन सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखिए बात करेंगे RSI की, तो ये RSI मैंने आपके सामने लगा दिया है। तो RSI की बात करेंगे तो देखिए वीकली मैंने चार्ट लगाया आपके सामने। और बेसिकली जो वीकली चार्ट होते हैं दोस्तों, वो 3 मंथ से 6 महीने से 1 साल के लिए होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने 1-2 दिन के लिए लगा रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपके सामने RSI मैंने लगा दिया है, तो RSI 70 के आसपास है, जो कि दिखा रही है कि स्टॉक के अंदर मूवमेंट है और यानी कि स्ट्रेंथ है। तो ये है दोस्तों देखिए चार्ट ऑफ द वीक। और आपका क्या व्यू ऑफ पेंट है ये मेरे को बताइएगा। और मैंने आपको जो है पूरा टेक्निकली समझा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। आप इसी तरह से दोस्तों और भी जो है इंश्योरेंस सेक्टर के जो है देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर एक रैली आने का मतलब ये भी दोस्तों थोड़ा सा ये भी है कि देखो इस तरह अभी जो न्यूज़ आ रही है वो क्या है कि कोविड-19 से रिलेटेड आ रही है। जो कोविड जो है वो दोस्तों वो दोबारा से एक बार सर उठाता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमें जो वो है पोटेंशियल दिख रहा हो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है। और यहाँ पर अगर रिट्रेस करके दोस्तों वापस इस तरह मूवमेंट करता है तो वो हमारे लिए सबसे बेनिफिट रहेगा। हमें एक नया स्टॉप लॉस मिल जाएगा और हमारा जो एक जो है हमारा टारगेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यह है दोस्तों आज का स्टॉक। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए स्टॉक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद। और दोस्तों वीडियो को वॉच करते रहिएगा, मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ और जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।